हमारी बहू नैनी को भविष्य में आने वाली मुसीबत के बारे में पहले ही पता चल जाने वाली बात अगर तिलोत्तमा को पता चल गई तो वो नैनी की जान ले लेगी। उत्तराधिकारी विशाल को छोड़कर उसकी पत्नी के नाम पर जायदाद लिखने के बाद विशाल की शादी का राज सामने ना आए ये सोचा था, लेकिन उन राक्षसों को पता चल गया है कि नैनी के नाम पर जायदाद है। नैनी अब यहां आ गई है, वो अब चुप नहीं रहेगी। वैसे ही वो अपनी जुबान से जहर उगलती है। अपने जीभ को खून से भिगाने के लिए तड़पने वाले आदमखोर राक्षसों के झुंड से मैं नैनी को कैसे बचाऊंगा, कैसे बचाऊंगा? हे माता विशालाक्षी मां, जान बचाने के लिए आई हुई देवी को छोड़कर जान लेने वाले शैतानों पर भरोसा कर रहा है मेरा बेटा। उसके नसीब को तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन बस मेरी एक बात मान लेना कि उसकी बलि नहीं चढ़नी चाहिए। ऐसी भोली लड़की की जान जाएगी तो श्यामला की कोख में आग लग जाएगी। शंकर शास्त्री की दिल की धड़कन रुक जाएगी। मैं क्या करूं? आपने ये क्या कर दिया जीजा जी? नैनी को जायदाद देकर यहाँ बुलाया तो सोचा था बेटे के साथ जीवन बिताने के लिए कहेंगे, लेकिन आप ये कहेंगे कि उसको भविष्य में होने वाली घटना का पता चल जाता है, ये मैंने नहीं सोचा था। तिलोत्तमा के बारे में आप जानते हैं ना? जानता हूँ अहिल्या, लेकिन सोचा था विशाल नैनी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करेगा, लेकिन वो नफरत करता है। तुम्हारी रक्षा कवच तुम्हारी पत्नी है, ये मैंने कितना समझाया, लेकिन सुनता ही नहीं। उसके बदलने तक हम रुक नहीं सकते हैं अहिल्या। उस नैनी के साथ ये राक्षस लोग कुछ भी कर सकते हैं। मुझे इसी बात का डर है, मैं क्या करूं? अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं इस घर में नैनी को रहने ही नहीं देती जीजा जी। अहिल्या? हाँ जीजा जी, उसे वापस भेज देती। तिलोत्तमा की बातों में हाँ मिलाकर तुम नाटक कर रही हो नैनी कहकर उनके ईगो को सेटिस्फाइड करके उस मासूम की जान बचाने की खातिर तो उसे यहाँ से भगा देती। बचाने के लिए आई है और खुद शिकार होने जा रही है। बहू रानी को इस घर में बसाने से पहले ही खूंखार जानवर उसके पीछे पड़ गए हैं, सोचकर बहुत दुख हो रहा है। अब मैं क्या करूं अहिल्या? सीधे जाकर नैनी से कह दीजिए जीजा जी कि यहाँ पर मत रहो। उसके बाद भी वो यहाँ रहेगी तो उसकी माँ और दादाजी को बुलवाकर उसे भेज दीजिए। हाँ, ये सही है, बिल्कुल सही है। अभी जाकर मैं नैनी को बताता हूँ। उसे बताना ही नहीं है, उसे वापस भेज दूंगा। इस शहर से ही वापस भेज दूंगा। बेटी नैनी। साहब जी, आप आ गए। ये काम होने के बाद मैं खुद ही आपसे कुछ बात करने वाली थी। क्या बात है बेटी? हासनी मेम साहब जी ने जहर तैयार किया था। किसके कहने पर बनाया था और क्यों, मुझे कुछ समझ नहीं आया साहब जी।
उसकी बातों पे ध्यान मत देना बेटी। कुछ भी बोलती है वो, बेवजह की चीजों से सबसे डांट खाते रहती है वो। लेकिन वो अच्छी है साहब जी। देखो नैनी, तुम किसी पर भरोसा मत करना, दया मत दिखाना। तुम्हें अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं होना चाहिए। पहले तुम यहां से चली जाओ बेटी। ये क्या कह रहे हैं साहब जी? वो बड़ी मेम साहब जी ने बड़े घर में रहने से मना कर दिया? कहीं इसलिए तो नहीं? मैं यहाँ के अलावा कहाँ जाऊंगी साहब जी? अब तुम अपने गांव चली जा बेटी। अपने दादाजी माँ के पास चली जाओ। ज्यादा देर मत करो बेटी, तुम अभी चली जाओ बेटी। ये लो बेटी, इसे लो और लेकर जाओ। जाओ यहाँ से, जाओ। मु, मु, मुझे 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 कुछ समझ नहीं आ रहा है साहब जी। शादी होने के बाद माँ ने कहा था कि पति ही परमेश्वर है, अपने सुहाग की रक्षा करना, सदा सुहागन रहो। दादाजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया था। मेरे बेटे को बचा लो, ऐसा गायत्री माँ ने कहा था। और आप है कि मुझे यहाँ से चले जाने के लिए कह रहे हैं? किस लिए साहब जी? मेरे आसपास रहने वाले इंसान नहीं है बेटी, वो हैवान हैं। जीते जी नोच कर खा जाने वाले भेड़िए हैं। अब तक कोई भी पाप नहीं करने वाली मेरे बेटे को बचाने के लिए आई हो तुम, और तुम्हें बलि का बकरा बनाकर। मैं कोई पाप अपने सर नहीं लेना चाहता, प्लीज। तो फिर मेरी शादी विशाल बाबू के साथ आपने क्यों करवाई थी साहब जी? स्वार्थ के लिए बेटी, स्वार्थ के लिए। अपने बेटे के मोह माया में आकर शादी करवाया था। समझो कि मैंने धोखा दिया। तुम मुझसे नफरत करो, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। यहां से जाओगी तो मुझे दुख नहीं होगा बेटी, लेकिन दया करके यहां से चली जाओ बेटी। साहब जी, मेरे बचपन में ही मेरे पिताजी चले गए थे। सोचा था ससुराल जाने के बाद मेरे सास ससुर भी बिल्कुल मेरे माँ बाप जैसे ही होंगे। मेरे भाग्य में माँ कहकर बुलाने के लिए गायत्री माँ नहीं है, पर मैं आपको पिताजी कह के बुलाना चाहती हूँ। पर मेरी किस्मत देखिए, आपको पिताजी कहने के बजाय साहब जी कहती हूँ। आपको देखकर मुझे मेरे पिताजी याद आते हैं, लेकिन घर वालों ने मुझे इस घर की बहू बिल्कुल नहीं समझा। लेकिन इस घर में सब मुझे बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। इसी उम्मीद से रुकी हुई हूँ। मैं अपनी सारी जायदाद अपने बेटे विशाल की पत्नी के नाम कर चुका हूं। उसे दुश्मनों से बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। तुम्हारे बहू बनकर आने के बाद तुम भी दुश्मनों की नजर में आ गई हो बेटी। तुम्हें जाने के लिए कहूंगा तो तुम्हारी जान चली जाएगी, ये जानता हूं। लेकिन अगर तुम यहां रहोगी तो भी तुम्हारी जान चली जाएगी बेटी। इसके साथ ऐसा क्यों किया माँ? शुक्र मानो कि ये अभी तक जिंदा है।
सुना नहीं कैसी बातें कर रहा था ये। पहले जगदीश वर्मा के पास मैं सेक्रेटरी का काम किया करती थी। किसी मजबूरी की वजह से मुझे उन्हें अपनाना पड़ा। विक्रांत की तरह ही उस वक्त भी बहुत से लोगों ने मेरे बारे में गलत बातें की, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तुम क्यों दुखी हो रही हो बोलकर जगदीश जी ने मुझे दिलासा दिया। मुझे लेकर उनके दिल में किसी भी तरह का गलत इरादा नहीं था। उस दिन भी और आज भी। तुम्हारे डैडी के मरने के बाद हमारी मदद कौन करेगा सोचकर मैं रो रही थी। तब जगदीश वर्मा ने मुझे हिम्मत दी। समाज हमारे बारे में गलत सोचेगा, इसलिए हमने रजिस्टर मैरिज की। गायत्री दीदी गुजर गई थी, इसलिए लोगों ने सोचा कि इन दोनों की दूसरी शादी हो गई है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मेरे पति के गुजर जाने की वजह से मुझे जगदीश वर्मा से रिश्ता जोड़ना पड़ा, लेकिन यहाँ की शानो शौकत देखने के बाद तुम लोगों को करोड़पति बनाने के लिए मैं चाल पर चाल चलती आई हूँ। तुम लोगों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए गायत्री दीदी के बेटे विशाल के साथ ज्यादा वक्त बिताया। किस लिए? इकलौते वारिस को अपनी मुट्ठी में रखकर उसकी पूरी जायदाद को हमारे कब्जे में करने के लिए। कोई कुछ भी समझे, इतना सब्र करके, इतना खतरा मोल कर यहाँ तक पहुंची हूँ। अब इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। जायदाद तो हमारे नाम करके ही रहूंगी। हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि गिनते गिनते हमारे हाथ थक जाएं। और उस दौलत से तुम्हारे लिए दुनिया की हर खुशियां खरीदना चाहती हूँ, इसलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। और तुम अपनी माँ से ऐसी बातें कर रहे हो। सॉरी मॉम, आप नैनी का खून करना चाहती थी, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। हाँ, इस मामले में मुझे शामिल मत करना बोलकर मैंने गुस्से में आकर आपको भला बुरा कह दिया। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, तू साथ नहीं देगा तो क्या, हम विशाल की वाइफ को जिंदा छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। माँ, विशाल, आओ बेटा। कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। चेहरा देख के तो ऐसा ही लग रहा है। कुछ तो कहो विशाल। तुम ऐसे खामोश रहोगे तो क्या हुआ है सोचकर हम टेंशन में आ जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ। पर क्यों बेटा?
डैड उस लड़की को यहाँ आने के लिए अपना विजिटिंग कार्ड देकर आए। उनकी वजह से मेरा सुख चैन छिन गया है। उन्होंने मुझे धोखा दिया है माँ, धोखा दिया है। आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा था जो वो मुझसे ऐसा बदला ले रहे हैं? मुझे अमेरिका से यहाँ बुलाकर वो मुझे जीते जी मार ही चुके हैं। दुखी मत हो बेटा, उनके बारे में तुम्हें पता है ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी परेशानी आएगी तो मैं उसे दूर करूंगी। तुम्हारी शादी कराने के लिए तुम्हारे पापा ने नाटक किया था, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी नैनी से होने देती क्या? उस गंवार को यहाँ से भगाकर तुम्हारी जिंदगी में फिर से खुशियां ले आऊंगी। स्वामी जी ने कहा है कि वो लड़की मेरी रक्षा कवच है, तो ऐसा कैसे होगा माँ? वो सब कुछ मैं देख लूंगी बेटा, तुम फिक्र मत करो। सुबह से काम कर करके थक गए होंगे, जाकर फ्रेश हो जाओ और आराम करो। अब तो तुम मेरी बात समझ गई हो ना बेटी? अब तो चली जाओ यहां से, जाकर अपनी जान बचाओ बेटी। मेरे द्वारा किए गए धोखे के लिए मुझे बहुत पश्चाताप है। तुम्हारी जिंदगी सोने जैसी होगी जो बातें बोली थी, वो बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ। इस जगदीश वर्मा को अपना बाप नहीं समझता, मुझे बुरा इंसान समझकर यहां से चली जाओ बेटी, चली जाओ। चली जाऊंगी, लेकिन क्या मेरे सुहाग को मेरे साथ भेज देंगे साहब जी? नहीं, मेरे विशाल बाबू को मेरे साथ भेज देंगे क्या? गांव जाऊं या नहीं? मैं यहाँ किसी पेड़ के नीचे रह लूंगी, कम से कम अपने पति को तो बचा लूंगी। जिस दिन उनके सर से मौत का खतरा टल जाएगा ना, उस दिन ये शहर छोड़कर नहीं बल्कि दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। तब तक मुझे यहीं रहने दीजिए, तब तक यहाँ से जाने के लिए मुझे बिल्कुल मत कहिए साहब जी। तुम्हारी जैसी भोली लड़की को मैं कैसे समझाऊं? साहब जी पे कोई मुसीबत आएगी तो आपने कहा था यहाँ आ जाना, और अब आने के बाद आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। विशाल को खतरा? अब कैसे आएगा बेटी? किस रूप में आएगा बेटी? बता बेटी। वो तो साहब जी की सेहत ठीक नहीं है, जहर खिलाकर विशाल बाबू की जान लेना चाहते हैं। अगर ऐसा कहा तो इन पर क्या बीतेगी? नैनी, बेटी नैनी, बताओ बेटी, बताओ ना। मेरे बेटे के साथ तुम्हारा हादसा होने वाला है, बताओ बेटी। हाँ, हादसा होने का डर है, तभी तो मैं आई हूँ, तभी तो आई हूँ मैं साहब जी को बचाने के लिए। बहुत दिनों बाद आने वाली आफत को रोकने के लिए तुम्हारा रोकना तुम्हारी जान के लिए खतरा है बेटी, खतरा है। कोई बात नहीं है साहब जी, विशाल बाबू मुझसे नाराज हो तो भी, मुझे नापसंद करे तो भी, मेरी मांग में उनके नाम का सिंदूर है, मेरे गले में उनके नाम का मंगलसूत्र है। ये उंगली पकड़कर 7 फेरे लिए थे उन्होंने मेरे साथ। जन्मों जन्म के बंधन में बंध जाने के बाद
कितनी भी तकलीफ क्यों ना आए, हम दोनों को जुदा नहीं होना चाहिए। ऐसे में हमें सिर्फ मौत जुदा कर सकती है। तो मैं क्यों डरूंगी साहब जी? मैं मेरे पति की जान बचाने आई हूँ, इसीलिए तो यहाँ हूँ। इस कोशिश में मेरी ही जीत होगी। मैं भले मर ही क्यों न जाऊं, पर हार नहीं मानूंगी। मैं यहीं रहूंगी, कम से कम जब तक मेरी जान में जान है, तब तक मुझे यहीं रहने दीजिए। मुझे यहीं रहने दीजिए। बेटी नैनी, इस घर में सिंदूर मिटाने वाले बहुत हैं बेटी, और तुम हो कि अपने सिंदूर को बचाने के लिए यहाँ रहना चाहती हो। नफरत से भरे इन लोगों के साथ तुम कैसे रहोगी बेटी? हाँ? तुम तो बोलने से भी नहीं चाहोगी। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन तुम पर मुझे विश्वास है बेटी, पूरा विश्वास है। इसीलिए तुमसे वचन लेने के बाद ही इस घर में रहने देना चाहूंगा मैं। कैसा वचन साहब जी? तुम भविष्य देख सकती हो, ये बात घर में किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे वचन दो बेटी। नहीं बताऊंगी साहब जी, नहीं बताऊंगी। वैसे विशाल बाबू को नुकसान पहुंचाने वाले कौन है साहब जी?